बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। आज का दिन देश की न्यायपालिका के लिए, देश की न्याय व्यवस्था के लिए काला दिन बन गया है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद जज कह रहे हैं। जी हाँ, खुद जज साहब ये कह रहे हैं कि आज का दिन देश की न्यायपालिका के लिए इतिहास का सबसे काला दिन था, क्योंकि जज को खरीदने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, पहले फ्रॉड करो, घोटाला करो, उसके बाद जज को खरीदने की कोशिश करो। इस तरीके की चीजें आज सामने आई है दोस्तों। हैरानी की बात यह है कि जज को खरीदने की कोशिश के बाद खुद जज साहब ने पूरी सच्चाई आकर के सामने रखी और तो और खुद को पूरे मामले से अलग भी कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश करेगी। पहले ही तमाम विवाद चल रहे हैं और इन सब के बीच ये मामला सामने आना भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कि आखिर ऐसे अपराधी कैसे पनप रहे हैं और इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती कैसे जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और यूपी चुनाव पे क्या असर डालने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है, पूरे देश के लिए शर्मसार कर देने वाली खबर है ये। न्यायपालिका जिस पर देश की जनता भरोसा करती है, हर एक नागरिक को भरोसा होता है कि उसे इंसाफ अगर कहीं मिल सकता है तो न्यायपालिका से मिल सकता है, लेकिन आज उसी न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश की गई है, निष्पक्ष जज को खरीदने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जज ने खुद आकर के पूरी कहानी बताई है और तो और खुद को मामले से अलग भी कर लिया है। देखिए, दरअसल ये जो पूरा मामला है ये कोडीन कफ सिरप केस का मामला है। करीब 80 आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसी की एक सुनवाई के लिए कोर्ट ने गुरुवार तारीख 30 जुलाई और समय सुबह 10 बजे तय किया था। आरोपियों के वकील के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिपाठी और एजीए प्रथम पारितोष कुमार मालविया भी मौजूद थे। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन बाद में आरोपियों द्वारा पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंच बनाने और संपर्क के लिए प्रयास किया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को कमजोर करेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाएगा। तो इस तरीके की बात कोर्ट ने बोली है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कोर्ट में क्या कुछ कहा गया उस पर गौर करिए। देखिए, खबर के मुताबिक जमानत के लिए जज तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। ऐसे प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन है। दोस्तों, ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कृष्ण पहल ने गुरुवार को कोविड कफ सिरप मामले में की है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी भोला प्रसाद की जमानत अर्जी समेत 80 याचिकाओं को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया और खुद को सभी केस से अलग कर लिया। जज कृष्ण पहल ने सुनवाई शुरू करते ही कहा कि फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आरोपियों ने पीठासीन न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंच बनाने का प्रयास किया। यानी आप समझिए कि जज तक पहुंच बनाने की प्रयास की जा रही है, जज को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो तो भला हो जज साहब का कि वो वाकई में निष्पक्ष थे, ईमानदार थे, इसीलिए उन्होंने सच्चाई आकर के खुद सामने रख दी। इस तरीके के लोगों की सच्चाई खुद उन्होंने आकर के बयां कर ली और अपने आप को मामले से अलग कर लिया, वरना ये लोग तो जज को खरीद लेते। और न जाने ऐसा कितनी बार हुआ होगा, किस किस को खरीदा गया होगा, किस तरीके से कितने घोटालों को छुपाया गया होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने इसे न्यायिक मर्यादा पर आघात बताते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति न्यायालय परिसर में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। भोला प्रसाद कोविड कफ सिरप गैंग के सरगना शुभम जायसवाल का पिता है। शुभम फरार है, उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी, यानी इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होने वाली है। उससे पहले ये पूरा मामला सामने आया, जज ने खुद को अलग कर लिया और पूरी सच्चाई
देश के सामने बयां कर दी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। जनता सवाल पूछ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। तमाम लोगों ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। देखिए, अभिषेक उपाध्याय ने तमाम सवाल पूछे हैं। वो लिखते हैं कि क्या केंद्र की एजेंसियों को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश से न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज यूपी में बात कीजिए, सबकी जुबान पर नाम रखा है। क्या एजेंसियां सिर्फ पत्रकारों के ही व्हाट्सएप, सिग्नल और फेस टाइम की तफ्तीश में लगी रहती हैं, या सब कुछ जानते हुए भी बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं? वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, सपा आईटी सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूरा देश देख ले, यूपी में ये क्या करवा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिष्ट ठाकुर। पहले कोविड अपराधियों को बचाया और अब जज को खरीदने का प्रयास करवा रहे हैं भाजपाई। कोविड कांड के कर्ता धर्ता और संरक्षण दाता हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट और इनके खासम खास लोग। मुख्य आरोपी अपराधी को सीधा संरक्षण है इसका। अब जज को प्रभावित करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। इस तरीके से सीधे सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया गया है। दोस्तों, नरेंद्र प्रताप ने भी मामले को शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड कफ सिरप माफिया और उसके सिंडिकेट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हाईकोर्ट ने बेल याचिका पर फैसला देते हुए बताया कि सुनवाई से पहले माफिया ने जज तक पहुंचने और उनको प्रभावित करने की कोशिश की। केस की निष्पक्षता के लिए कोर्ट ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। पूरी फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई है। नई बेंच के गठन के बाद जमानत पर फैसला होगा। हजारों करोड़ के कोविड कफ सिरप केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अपने मेरठ के साथी आसिफ के साथ दुबई में है। इस सिंडिकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दुबई में बैठे आसिफ को दिसंबर 2025 में हाथों हाथ जमानत दिला दी थी। आसिफ का काम कोविड कफ सिरप सिंडिकेट में अफसरों से लाइजनिंग का था। इस केस के कई आरोपियों के फोटो वीडियो सत्ता से जुड़े कई ताकतवर माफियाओं और नेताओं के साथ भी सार्वजनिक हुए हैं। इस तरीके की कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये आरोपी खड़े हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस वक्त भाजपा पर सीधे सीधे हमला बोला जा रहा है। देखिए, ये तस्वीर ममता त्रिपाठी ने शेयर भी की है और लिखा है कि न्यायपालिका के इतिहास का ब्लैक डे, कोविड कफ सिरप केस में जज तक पहुंचने की कोशिश, कोर्ट ने सुनवाई से खुद को किया अलग। कोविड कफ सिरप माफिया केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो सुनकर हर कोई हिल गया। जमानत की बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान पता चला कि फैसला आने से पहले जज तक पहुंचने की कोशिश की गई, यानी सीधे तौर पर न्यायपालिका को प्रभावित करने की साजिश। कोर्ट ने इसे न्यायालय के इतिहास का ब्लैक डे बता दिया। जज साहब ने खुली कोर्ट में कहा कि न्यायपालिका पर असर डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खुद को इस मामले से अलग भी कर लिया है। अब पूरी फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई है। जमानत पर फैसला नहीं होगा, पहले नई बेंच तैयार की जाएगी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में बैठकर ऐश की जिंदगी जी रहा है और यहीं से सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईडी और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन केस की रफ्तार अब लगातार थम सी गई है। एक तरफ माफिया विदेश में बैठकर जज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जांच की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। ये है हालात, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये माफिया खुली तौर पर मौज कर रहे हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के और यहाँ पर जज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामला सामने आ चुका है। अब चीफ जस्टिस के सामने मामला जाएगा। 7 अगस्त को सुनवाई होगी और तब क्या होगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सामने आने वाले हैं। उससे पहले अगर ये पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है तो आप समझ लीजिए भाजपा सरकार का क्या हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई देगी। तमाम मामलों के बीच, राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बीच अगर ये मामला भी खुलकर सामने आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
आप इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।